गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि नाइन्थ क्लास मैथ्स 13 चैप्टर से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ जो वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को जो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले देख देख सकते हैं और 10th क्लास वाले भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका 9th क्लास का और 10th क्लास का जो टर्म 2 में जो आपका 13 चैप्टर है वो जो वो है, और 13 चैप्टर जो वो सेम ही है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में है। तो हम लोग जो वो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पूरा एक टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। 10th क्लास वाले जो वो इसलिए भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि हम लोग जो वो यहाँ पे बेलन से रिलेटेड, बेलन होता है जो सिलेंडर होता है, ठीक है, बेलन से रिलेटेड जो वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप 9th क्लास में हो चाहे आप 10th क्लास में हो, कोई भी क्वेश्चन अगर बेलन से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड जो वो आ जाए तो आप जो वो उसको कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले जो हम लोग इस क्वेश्चन को जो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बेलन के बारे में बताऊंगा, सिलेंडर के बारे में बताऊंगा, फिर जो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ठीक है, बेलनाकार स्तंभ है कोई, स्तंभ को आप ऐसे मान लो जैसे एक पोल है कोई, ठीक है। देखिए बेलन कैसा होता है, पहले तो बेलन देखिए, बेलन जो वो आपने घर में भी देखा होगा, बेलन जैसे बेलन जो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ से जो वो इसको पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, जो भी है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, ये वाला हटा दूं, तो ये बीच वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो यही बचा हमारे पास बेलन, ठीक है, इसको जो बेलन बोलते हैं। अगर आप इसको इस साइड से देखें तो ऐसे जो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो रेडियस है इसका, जो भी त्रिज्या है इसकी, ठीक है, वो जो वो दोनों जगह इक्वल होगी। देखिए अगर दोनों जगह इक्वल नहीं होगी, जैसे यहाँ पे भी आर जो वो सेम ही होगा, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम होगी, अगर दोनों जगह सेम नहीं होगी तो वो जो वो क्या बन जाएगा, वो फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है, वो शंकु का चिन्हक बन जाएगा, वो जो वो बाल्टी के आकार का बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेलन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शंकु के बारे में, कोन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस है ऊपर नीचे वो जो वो सेम रहेगा, और ये जो मैंने बीच में से लाइन लगाई, ये जो वो इसकी हाइट होगी, ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं, तो जो वो आपको यहाँ पे कौन सी त्रिभुज, कौन सा जो वो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं साइड में अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने ओ ले लिया, इसको मैंने पी ले लिया, इसको मैंने क्यू ले लिया, तो ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू। तो यहाँ से जो वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो वो आप यहाँ पे बेलन की हाइट निकाल सकते हैं या रेडियस निकाल सकते हैं, या ये जो वो स्लैंट हाइट दी है, ठीक है। ये तो बीच में जो वो, जैसे अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये जो वो क्या बन जाता है, कोण बन जाता है, शंकु बन जाता है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा तो आप जो वो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल होता है वो जो वो होता है हमारा कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये जो वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जहाँ पे एंगल है और 90 डिग्री है उसको बोलते हैं बेस, और जहाँ पे 90 डिग्री की वो जो लाइन है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। थोड़े से इसके एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए जब ये बेलन जो है, जैसे ये सिलेंडर है, जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा घर में, सिलेंडर जिसमें गैस होती है, एलपीजी गैस वाला, ठीक है। तो वो जो वो क्या होता है, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बंद होता है, ठीक है, दोनों तरफ से बंद होता है। तो वो जो वो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वाला और नीचे वाला जो वो हटा दूं तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। पिछले किसी पार्ट में हम लोग कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है बक्कर। तो इसको बोलते हैं बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फिर से बताता हूँ, जैसे ये जो वो मैंने बेलन बना दिया, ठीक है, नीचे और ऊपर जो वो सर्कल दिखाई दे रहा है, नीचे और ऊपर इसमें वृत्त होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वो अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दूं तो ये बचेगा सिर्फ जो बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कर्व सरफेस एरिया है वही बचेगा, ठीक है, बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही जो वो यहाँ पे बचेगा। और उसका जो एरिया होता है, उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वो जो वो होता है 2 पाई आर एच, और इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको समझिए, पहले फार्मूला समझिए फिर जो वो क्वेश्चन को समझते हैं। तो 2 पाई आर एच इसका जो वो फार्मूला होता है। अब इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप जो फार्मूला लगाइए 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। मैं बताऊंगा आपको कि 22/7 कहाँ पे फिल करनी है और 3.14 जो वो कहाँ पे आपने फिल करना है। और ये जो हाइट लिखी है, रेडियस तो ये वाला है, ठीक है, तो दोनों जगह सेम ही होगा, मैंने आपको बता दिया। रेडियस जो वो यहाँ पे जैसे मान लो 5 है तो यहाँ पे 5 फिल करना है, जैसे एच है तो हाइट जो वो ये वाली होगी, या यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो हाइट जो वो जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो वो फिर से थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए, देखिए
मैं फिर से बना देता हूँ, जैसे फिर से बना दिया मैंने। ये जो बेलन बनाया मैंने, यहाँ पे जो यहाँ तक आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये जो इसकी हाइट है। मैंने बोला अगर बक्कर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला है 2 पाई आर एच। ये बहुत मोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। 2 पाई आर एच। अगर आपको पूछा कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल का मतलब है, अब देखिए हमने कर्व सिर्फ देखा, कर्व होता है ये वाला सिर्फ, ठीक है। ऊपर और नीचे काट करके कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा, और उसका फार्मूला लिख दिया मैंने 2 पाई आर एच। अब कोई पोल है, जो कोई स्तंभ है, उसको ऊपर और नीचे से तो थोड़ी पेंट करेंगे, तो उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, उसको ही पेंट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा इसने अगर, तो फार्मूला क्या होगा, ठीक है। उसमें जो वो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, जो भी सर्कल है, और नीचे वाला जो सर्कल है, वो दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, वो दोनों आपको प्लस करना पड़ेंगे इसमें। तो इसका एक का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ये भी नीचे वाला सर्कल है, वृत्त है, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास जो वो 2 पाई आर स्क्वायर जो वो प्लस करना पड़ेगा किसमें, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, एक यहाँ पे है, एक नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन देखूँ तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी, पाई भी है, आर भी है, आर भी है, ठीक है। तो 2 पाई आर जो वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, फिर बीच में क्या बचा, एच प्लस आर बचा। तो ये हमारा जो वो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, सिलेंडर का, बेलन का। तो इसको आप याद रखिए 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर आपको ऐसे कुछ इस तरह से दिया है तो आप जो वो फार्मूला लगा करके इस साइड को निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ही है इसमें। हाँ, एक बात और, इसमें जो वो आपको एक बात आयतन के बारे में बात पता होनी चाहिए। आयतन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आयतन का मतलब होता है सीधा सा कि उसमें कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है। उसमें कितनी हवा आ सकती है, उसमें जो कितना पानी आ सकता है, वो जो उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम के लिए जो वो मैंने आपको ट्रिक बताया है, ठीक तो नहीं है फार्मूला, ये आप इसको बोलते हो, जो भी इसका बेस है, ठीक है। तो बेस में सर्कल है, तो बेस का एरिया, ठीक है, बेस एरिया लिख दिया मैंने, बेस एरिया, और इसमें हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये बताई थी मैंने कि ऊपर और नीचे जो वो आपको सेम दिखाई देना चाहिए, तो इसमें भी ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, इसका मतलब ऊपर नीचे सेम है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस ट्रिक को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम या आयतन जो वो निकालने का फार्मूला हो गया एरिया ऑफ बेस। तो बेस का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार में जो वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, मतलब कि सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें क्या करना है, हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तो हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये जो वो किस में अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे आप इसको क्यूबाइड जो घनाभ होता है उसमें अप्लाई कर सकते हो, या जो घन होता है उसमें अप्लाई कर सकते हो, क्यूब जो होता है, ठीक है। या जैसे कोन होता है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें अलग होता है, 1/3 आ जाता है, वहाँ पे 1/3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में जब आप इसको अप्लाई करिए, पाई आर स्क्वायर एच आपको याद भी रहेगा। जैसे आप क्या किया, देखिए फिर से देखिए, जैसे ये जो नीचे है बेस, बेस पर, जिस बेस पर ये खड़ा है, वो हमारे पास सर्कल है, और उसका सर्कल का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें जो वो अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम भी हो गया, जो भी कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जो आपको 9th और 10th क्लास में नहीं है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझिए, और उसको जो वो कुछ इस तरह से आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन को समझते जाइए और जो वो पुट करते जाइए वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, एक बेलनाकार स्तंभ है, जैसे पोल मान लो, ठीक है। जैसे इस टाइप का जो वो एक पोल है, और ऊपर तो यहाँ पे लेंटर होगा, ठीक है, मतलब लेंटर के जो नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ से होगा। तो इसको इसने बोला कि पेंट करना है, ठीक है, पेंट करना है, तो इसको करेंगे। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा इसको पेंट किया जाएगा, ऊपर और नीचे थोड़ा ना करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जो पेंट करेंगे, इसने अगर पूछा होगा कि आप जो वो इसका क्या निकालिए, कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो हमारे पास सीधा सा फार्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है, क्योंकि पेंट तो इसी को किया जाएगा, ऊपर और नीचे तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसने यहाँ पे लिखा होगा, देखिए इसने लिखा है कि इसका जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास से जो वो त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब कि डायमीटर से जो वो हमारा रेडियस निकल जाएगा। और इसने बोला कि 12.50, और ऊंचाई भी दी है, देखिए 3.5 मीटर, 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, अब मीटर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ से मान लो ये 1 मीटर हो गया, स्क्वायर है क्योंकि, तो 1 1 मीटर सभी जगह होगा। तो इस पोर्शन को जो वो पेंट करने में जो कितना जो वो यहाँ पे हमारे पास खर्चा आता है, तो आता है 12.50 रुपीज, 12.50 रुपीज जो इसका खर्चा आता है। अब इसने बोला कि यहाँ पे देखिए, कि इस स्तंभ के बक्कर पृष्ठ की तरफ, तो बक्कर का मतलब है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में कितना लगेगा। इसका मतलब है हमें जो वो पहले कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि फिर तो उसके बाद देखिए, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, फिर जो वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वो हमारा लास्ट में आंसर निकलेगा कि कितना रुपीस लगेगा टोटल पेंट करने में। तो देखते हैं क्या दिया है, देखिए
ए बना दिया मैंने बेलन, ए बनाया मैंने बेलन। तो बेलन का जो व्यास है, व्यास का मतलब है ये पूरा दिया है अब 50 सेंटीमीटर दिया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको भी समझिए। ये जो वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? तो त्रिज्या तो डायरेक्ट आ गई, कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर त्रिज्या भी आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है। जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं हो जाते तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में भी मीटर स्क्वायर है। देखिए मीटर स्क्वायर में पूछा है इसने, तो इसका मतलब है ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो आप क्या करिए, 50 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि सभी मीटर में होंगे तभी तो आप इसको मिक्स कर पाएंगे, तभी तो आप पुट कर पाएंगे, तभी तो आप इक्वेशन में जो वो सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो जो वो ऐसे सॉल्व नहीं होता है जब तक यूनिट सेम ना हो सबकी। ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर को जो वो मीटर में चेंज करना है। अब 50 सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करना है, तो ए बन जाएगा हमारे पास 0. 50, यस सॉरी, जो यहाँ यहाँ पे जो 50 है, वो जो वो व्यास दिया है, मतलब कि वो डायमीटर दिया है 50। तो यहाँ से पहले तो रेडियस निकालते हैं, रेडियस आ गया 25, लेकिन ये अभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है। अभी हमने मीटर में चेंज नहीं किया। देखिए अब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर जो वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो एक सेंटीमीटर कितने के आ गया? 1/100 के आ गया। ठीक है, इसको भी समझिए अच्छे से। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट जो वो समझते जाओगे तभी जो आप कर पाओगे। 1/100, देखिए यहाँ पे 1 मीटर जो वो 1/100 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर जो वो कितने के इक्वल आ जाएगा? 25/100 के इक्वल आ जाएगा। और 25/100 को मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 0.25। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि रेडियस हमने मीटर में निकाल लिया, 0.25 आ गया। अब जो मैं सीधा फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है कि कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में कितना खर्च आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया है पहले ही, 2πr/h। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे जो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है वो समझिए ध्यान से। 2 और पाई की मैंने मैंने वैल्यू मैंने जो फिलहाल पुट नहीं की। ठीक है। तो आर, आर कितना है हमारा? आर हमने निकाला था कितना? 0.25 निकाला था। तो 0.25 का मतलब जो वो 25/100 है, तो मैं ऐसे जो इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि काटने में जो वो इजी हो जाए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। एच कितना है हमारा? एच जो वो हमारे पास दिया है 3.5, और 3.5 को जो मैं यहाँ पे 35/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल से मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आप समझिए कि यहाँ पे जो वो अब आपको बताया कि पाई की जो वैल्यू 22.7 है, या आप इसको जो वो 3.14 पुट कर सकते हैं। तो वैसे तो लिखा होता है, लेकिन नहीं लिखा होता है, तो आपको जो वो खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वो कौन सी वैल्यू पुट करें, डेसिमल में पुट करें कि फ्रैक्शन में पुट करें। तो इसको आप समझिए बड़े अच्छे से। जैसे आपको पता है कि आपको जो वो काटना है, सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है बस। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। तो आपको जो जितना सिंपल है उसके उतना सिंपल करना है। अगर यहाँ पे मैं 22/7 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो 20/7 लिख दिया, तो 7 से जो वो 35 तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जो वो निचले वाला ही हटाना है। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी हरों में है, जो संख्या है, उससे जो वो ऊपर वाला कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे जो वो 3.14 लिखता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वो 25 से 100 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से 100 है, तो नीचे फिर से जो वो कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो वो 20/7 लिखे, क्योंकि यहाँ पे 35 आ रहा है। तो अगर आपके पास कहीं यहाँ पे ऊपर जो वो 100 मिले, 100 हो पहले से ऊपर, तो जो वो आप 3.14 अपॉन, मतलब कि 314/100 लिख सकते हो। वो डेसिमल वाला पुट करिए, क्योंकि 100 से फिर 100 कट जाएगा अगर आपको ऊपर 100 दिखे। लेकिन ऊपर जब वो ऐसे 35 दिखे या 7 का मल्टीपल दिखे, तो जल्दी से वो 22/7 जो पुट कर दीजिए, क्योंकि फिर जो वो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, क्योंकि 7 ही कट जाएगा, क्योंकि 7 के वैसे भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है वैसे भी, तो इसको जो वो काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 7 जितना जल्दी जो वो आप हटा लेंगे, उतना जो वो जल्दी से सॉल्व होगा। देखिए, तो 7 से मैंने 7 5 जा होता है, तो 7 5 जा 35, मैंने काट दिया इसको। अब मैं 2 से जो वो इसको काट दिया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 50, और 25 से मैंने 50 को काट दिया, यहाँ पे आ गया 2, और 2 से जो मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे क्या है 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 यहाँ पे आ गया। नीचे जो मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 बचा। कहाँ पे है 10? यस, यहाँ पे है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा जो 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर बचा है 11, और यहाँ पे बचा है नीचे 2। 11/2 आ रहा है मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, 11/2, तो मैंने 11/2 लिख दिया। अब ये क्योंकि एरिया है, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आपको पता चल चुका होगा कि 11/2 कैसे आया, काट करके आया। तो मैंने लिख दिया इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 11/2 आ रहा है। और 11/2 को जो वो अब मैं डिवाइड करूँ डेसिमल में, जिसको इसको चेंज कर दूँ, 11/2 का मतलब 11 का आधा, और 11 का आधा होता है 5.5। 5 का तो 10 होता है, डबल।
तो 5.5 का जो वो डबल हो जाएगा 11, तो 5.5 आ गया यहाँ पे। क्योंकि ये मीटर में चेंज कर दिया था तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। ध्यान रखिए एरिया हमेशा ही क्षेत्रफल हमेशा ही स्क्वायर मीटर में आता है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया इसने, बोला कि 1 मीटर स्क्वायर को जो वो खर्च 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने में खर्च आता है 12.50 रुपीज। तो जो वो इसने बोला टोटल को कितना आएगा, मतलब कि 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना आएगा, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 12.50 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक बात और समझिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो वो कोई भी सिंबल जो वो कोई भी यूनिट जो वो नहीं लगाओगे, ठीक है। आपने कोई भी डेसिमल जो वो नहीं लगाओगे यहाँ पे। तो आपने सिंपल सिंपल तरीके से जो वो आपने 50 को जो वो मल्टीप्लाई करना है किससे, 55 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो वो जैसे मान लो आ गया आपके पास जैसे मान लो कुछ इस तरह से आ गया 65, ठीक है 65 750 कुछ इस तरह से बना, ठीक है। तो आप जो वो लास्ट में फिर डेसिमल तो लगाएंगे, क्योंकि आपने डेसिमल वाले नंबरों को जो वो मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल तो लास्ट में लगेगा ही, ठीक है। आप डेसिमल कहाँ लगाओगे, ए है यहाँ पे सीखने वाली बात है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दोनों नंबरों में चेक करिए कि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट है। तो 2 और 1 हो गया 3, तो आप जो वो 1 2 3 3 को छोड़ करके जो वो डेसिमल लगाइए, इसका मतलब 65.75 जो इसका आंसर आ जाएगा 65.75 रुपीज, क्योंकि रुपीज में आए, ठीक है। तो 65.75 जो वो रुपीज जो वो उस पोल को, उस स्तंभ को, उस जो भी सिलिंड्रिकल शेप है उसको जो वो पेंट करने के लिए जो वो इतना खर्च आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को जो अच्छे से समझे होंगे। तो इस इसके जैसे जो वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो अगर आपको वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच अगर आपके पास 100 के मल्टीपल में है तो आप जो वो क्या करिए, सिंपल आप जो वो 3.14 पुट करिए, ठीक है। क्योंकि 3.14 का मतलब है यहाँ पे 314 अपॉन 100, और 100 से ये 100 जो वो हाइट है या रेडियस आपके पास 100 के मल्टीपल में है, तो जो आप अगर 100 बन भी रहा है ऊपर, ठीक है, तो जो आप इसको डायरेक्ट पुट करिए, 3.14 पुट करिए, ठीक है। वैसे अगर आपके पास 7 का मल्टीपल जैसे 35 है तो जो वो आप 22.7 पुट करिए, क्योंकि 7 से 35 कट जाएगा। तो ये जो आपको पता होना चाहिए पहले ही, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जो वो लिखा नहीं होता है। वैसे तो लिखा होता है मेरे ख्याल से, जो कोई कठिन सा क्वेश्चन होता है तो उसमें लिखा होता है कि आप जो वो पाई यहाँ पे 3.14 पुट करिए। ध्यान रखें अगर पेपर में आपको पूछा जाए, पेपर में आपको आ जाए ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो वो लिखा हो कि पाई जो वो 3.14 पुट करना है, तो 3.14 ही पुट करें। वैसे तो कैलकुलेशन करके आंसर निकल जाएगा, लेकिन उसको जो वो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है फिर, ठीक है, 2-3 मिनट जो आपको ज्यादा लगने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बैलेंस से रिलेटेड जो वो सब कुछ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।